इसको आगे चौड़ पर तैयार करके हमको जो भी जिताएं। जब संगुचा हमको फोन किए मीटिंग में तो हम लोग तैयार थे और इनका परिचय एक बार हम काशी में होकर के साथ मुलाकात हुआ है और तमन से हम लोग जाने आज चुनाव करके और ये जो काफिला है आगे बढ़ता चला जाएगा। ये जो आरा की धरती है ना, ये भोजपुर जो है ना, किसी मिट्टी का टुकड़ा नहीं है मेरे साथियों। ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। आरा के लोग मेरे राष्ट्र पुरुष हैं और आरा नंदन की धरती है, बंधन की धरती है और आरा अभिनंदन की धरती है। ये वीरों की धरती है। यहाँ नदी नदी में गंगा है, कंकड़ कंकड़ में शंकर है और अगर हम जिएंगे तो आरा के लोगों के लिए जिएंगे और मरेंगे तो आरा के लोगों के लिए मरेंगे। और मेरे मरने के बाद भी साथियों, मेरे गंगा जल में आप जाइएगा और अस्थि मेरी जहां होगी वहां कान लगा कर सुनिएगा तो वहां भी यही सुनाइएगा कि आरा भोजपुर के लोगों की जय हो। पार्टी से आप लोग जो सवाल कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं खारिज करूंगा। आप लोग जो कह रहे हैं कि आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, मैं एनडीए का एक साथी, एक सिपाही आज और अभी तक मैं एनडीए का हूं और मैं अपने मन से कोई फैसला नहीं लेता। ये फैसला कौन लेंगे? मेरे आरा लोकसभा के लोग, जनता, मेरे भगवान, जिसको मैंने भगवान थोड़ी देर पहले कहा, वही भगवान। अगर उनका आदेश होगा तो मैं किसी भी तरह का लड़ाई उनके लिए, जंग लड़ने के लिए उनके लिए मैं तैयार हूँ। मैं कहीं पीछे नहीं हूँ, कतई पीछे नहीं हूँ। और मैंने ये भी कहा, मुझे किसी नाम से, किसी व्यक्ति से कहीं कोई विरोधाभास नहीं है, कोई विरोध नहीं है। किसी के गलत विचारों से विरोध है, गलत नीतियों से विरोध है और ये मैं विरोध करता रहता हूँ और करता रहूँगा। इससे कभी पीछे नहीं रहा। तो जनता ने फैसला सुना दिया है ना आपके लड़ने के लिए, कहा है जनता ने, आपको बता रहे थे। देखिए, जनता ने अगर मुझे आदेश दे दिया तो मैं कोई भी लड़ाई लड़ सकता हूँ। मैं आपको सीधे तौर पर जब और लोग एनडीए में रह के चुनाव लड़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? मैं भी आरा का बेटा हूँ, मैं भी लड़ सकता हूँ। मुझे भी क्षमता है लड़ने की, अपने लोगों की सेवा करने का, अपने लोगों को मदद करने का, अपने लोगों को आगे बढ़ाने की। मुझे भी ललसा है, हमारी भी सपना है तो आरा आगे बढ़े। तो किन एजेंडों को लेकर जाएंगे? सबसे पहला सवाल यही था जनता के बीच। सीधे सीधे विकास, किसानों का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, युवा साथियों का मुद्दा, जिनको रोजगार चाहिए, बिजली का समस्या। अच्छा, आप जिस इलाके से आते हैं, अस्पताल का समस्या, मैं आरा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ एक तरारी से भी एक जो विधायक है वो भी लोकसभा के प्रत्याशी है, वो भी तमाम तरह की बातें कर रहे हैं। पहले भी बोला कि मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता हूँ, मैं उनके विचारों पर बोलता हूँ। आरे के जो सांसद महोदय हैं, तरारी के जो विधायक महोदय हैं, मैं दोनों के लिए कहूँगा 10 वर्षों से मैं भी तरारी का बेटा हूँ, आरा का बेटा हूँ। मैंने कभी विधायक महोदय को, माननीय विधायक जी को, कभी मैंने क्षेत्र में, जबकि मैं निरंतर क्षेत्र में रहता हूँ, मैं पटना और तरारी का दूरी एक कर दिया हूँ। अब मैंने आज तक 10 वर्षों में कभी अपने माननीय विधायक जी को कभी तरारी में नहीं देखा। कब देखा? अभी कुछ दिन पहले उन्होंने, जब उनका टिकट फैसला हो गया तो आरा से चुनाव लड़ेंगे, तो आरा में पीरों में मुस्लिम भाई के यहाँ शादी में मैं गया था बुलावे पे, तो मैं देखा मेरे बगल में आके बैठ गए। मैं जानता था ये विधायक महोदय हैं, पटना में विधानसभा में कभी कभी मुलाकातें होती थी उनसे,
मैंने कई बार उनको कहा भी, विधायक जी आप कभी मिलते नहीं, आपने 10 साल कर लिया, शासन आपने किया है, आपने सेवा नहीं किया है, अब तो छोड़ दीजिए, बाकी लोग भी हैं आरा के तरारी में, तो हंसते रहते हैं। और मैंने देखा कभी विधानसभा में जितना भी सत्र चलता है, मैं बोलने का तो अधिकारी नहीं हूँ विधानसभा में, लेकिन जाने का अधिकारी जरूर हूँ। मैं चला ही जाता हूँ पूरे सत्र के दौरान। मैंने कभी 10 वर्षों में माननीय विधायक जी को आरा के मुद्दा पे, तरारी के मुद्दा पे, विकास के मुद्दा पे कभी बोलते हुए मैंने नहीं सुना। तो ये हम तरारी के लोगों के लिए बहुत ही बड़ा विडंबना है। ठीक ठीक।